कल वजीर आजम ने अपनी अफवाज को मैदान जंग में उतारते हुए कौम से मुत्तहिद और फौज की पुश्त पर खड़ा रहने की अपील की और आज इन्हीं की जमात की हुकूमत ने पंजाब में कौमी इत्तिफाक राय के परखच्चे उड़ा दिए। ताहिरुल कादरी 23 मार्च को इनकलाब की नवीद लेकर पाकिस्तान आने वाले थे और ये उनकी आमद से लाहक परेशानी से पैदा होने वाला जुनून ही था कि पंजाब हुकूमत को 7 साल से भूले हुए ताहिरुल कादरी के घर और उनके इदारे के सामने लगाई गई रुकावटें याद आ गईं। कल रात 2 बजे से हुकूमत अपनी भरपूर कुव्वत के साथ ये बैरियर्स हटाते हटाते तसादुम की राह पर चल निकली। 15 घंटे से जायद जारी रहने वाले इस अफसोसनाक तसादुम के नतीजे में 2 औरतों और 1 पुलिस एहलकार समेत अवामी तहरीक के 8 कारकुन अल्लाह को प्यारे हो गए। पूरे मुल्क में इस आने पर अफसोस किया जा रहा है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक तकलीफ के इन लम्हों में भी सख्त गिर रहे और वाज़ेह कर दिया कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी ताकि पता चल सके कि सिविल इंतजामिया के किसी कलपुर्जे ने किसी की शय पर तो कार्रवाई नहीं डाल दी। वज़ीर आला पंजाब भी 4:45 बजे मीडिया के सामने आए और साफ साफ कह दिया कि 2 बैरियर्स हटाने पर इतनी बर्बरियत क्यों बरती गई। मैं इस पर हैरान भी हूँ और परेशान भी। वो अपनी इस हैरानी और परेशानी और हक व इंसाफ के लिए जुडिशल इंक्वायरी करवा रहे हैं। अगर वो कसूरवार ठहराए गए तो इस्तीफा दे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की इस हैरानी और परेशानी को देखकर मेरी आंखों के सामने मीर मुर्तजा भुट्टो की लाश पर रोती बैन करती मुल्क की वज़ीर आज़म घूम गई कि इस मुल्क की रिवायात के कुर्बान कि यहाँ ऐसे ही शोबते होते हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो की लाश के साथ बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत दफन हुई। अब देखें ये 8 लाशें क्या क्या अपने साथ ले जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर का स्पेशल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम खुसूसी इसलिए है कि आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट मिनहाजुल कुरान लाहौर में, मॉडल टाउन में। ये वो जगह है जो रात से दोपहर तक मैदान जंग बना रहा। क्यों ऐसा हुआ, किसने किया, कौन इसका जिम्मेदार है और आइंदा क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है इस आने के बाद, इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जब मैं आपसे यहाँ पर मुखातिब हूँ, 11 बजे नमाज जनाजा भी होनी है। यहाँ से बाहर ग्राउंड है, वहाँ पर मैयतें पहुँच चुकी हैं जो कारकुन इस वाक़े में जहाँ बाग हुए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो हमारे आज मेहमान होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ हैं अहमद वलीद साहब, समा के ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, उनसे हम बात करेंगे। मियां महमूद रशीद साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक राजा नदीम साहब। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और उमर रियाज अब्बासी साहब भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान अवामी तहरीक के ये भी रहनुमा हैं। सबसे पहले राजा नदीम साहब आपसे शुरू करते हैं। आप यहाँ पर मौजूद थे, बहुत सी बातें हो रही हैं, वज़ीर आला तक कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो गया, ये बर्बरियत क्यों हुई, कैसे हो गई, हुआ क्या असल में यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको कुछ अमदीद कहता हूँ, आप हमारे सेक्रेटरीट में आए हैं और मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तरफ से। हुआ ये है कि कायदे मोहतरम ने जब ख्वाजा पाकिस्तान के हक में हमायत का ऐलान किया तो इनके जहनों में ये बात आई और जो उनको बड़ी परेशानी हलाक हो चुकी थी कि इनका किसी न किसी तरीके से इनको पीछे हटाया जाए और जो अवाम की हमदर्दियाँ, ख्वाजा पाकिस्तान की हमदर्दियाँ और जो गरीब अवाम की जो उसको ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वो एक काज के लिए निकले थे। अब मसला ये, उन्होंने एक बहाना बनाने के लिए इन्होंने रात को 1:20 के ऊपर इन्होंने कार्रवाई शुरू की, लेकिन उससे पहले ये 9 बजे इनकी तमाम, क्योंकि उस मौके पर मैं मौजूद था, इसीलिए आपकी भी तमाम साथियों ने मुझे यही कहा कि आप इस प्रोग्राम में लाजमी आए, क्योंकि बंदा जो मौजूद हो उसको हर बात का इल्म हो। बुलडोजर वगैरह आए थे, उन्होंने बैरियर्स हटाने की कोशिश की, आपको पहले बताया था? बताया नहीं था, हमने देख लिया, हम इधर सोए हुए थे नहीं है। 23 का हमारा प्रोग्राम है, तो सोए हुए तो बंदे जो है ना वो प्रोग्राम नहीं करते, जागते हुए कारकुन है जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के, हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। अब ये हुआ कि रात को उन्होंने सारा प्लान करके 9 बजे किसी जरा से, हमें भी तो को बताने वाले होते हैं ना, ये दाएं बाएं जो बैठे होते हैं फरिश्ते, ये बता देते हैं
कि क्या होना और क्या नहीं होना। जी। तो हमें पता चला कि 9 बजे पूरे जो लाहौर की जो इंतजामिया है उसकी मीटिंग हुई है, ठीक है, कुर्बान लाइन में, पुलिस लाइन में। तो जब हमें पता चला तो हमें पता चल गया कि इनके कोई ना कोई अज़ाम जो है ना वो गलत है। उसके सिलसिले में हमने भी, लेकिन हसैन भाई ने भी आना था रात को बाहर से, तो उन्होंने सोचा कि ये चले जाएंगे उधर तो पीछे से हम बड़ी आसानी के साथ जो है ना हमला कर लेंगे। लेकिन जो किसी के लिए गड़ा खोता उसके लिए वो खुद गड़ा बन जाता है। तो हमारे कारकुनों ने और कायदीन ने इस चीज के ऊपर जोर दिया कि इधर भी रहें और उधर भी रहें, और उसका यह नतीजा निकला कि उन्होंने फिर जो कार्रवाई की वो आपके सबके सामने है। और जितनी आपकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस हुई, कोई रद्द-ए-अमल उस वक्त दिया गया जब उन्होंने गिराने की कोशिश? हम तो अपने घर में बैठे हुए, अभी हम इधर बैठे हो तो हमें कुछ छेड़ेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, ये तो मौक़िफ़ है पाकिस्तान अवामी तहरीक का। इस वक्त हमारे साथ समरा अफजल हैं, हमारी नुमाइंदा, वो उस घर में मौजूद हैं जिनकी दो ख़वातीन इस साने में जाँ बाक हुई हैं। समरा, घर वाले किसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं यहाँ पर? उसामा, बिल्कुल इस वक्त मैं उस बदनसीब घराने में मौजूद हूँ जिनकी 2 बेटियाँ इस वक्त इस वाक़ये के अंदर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी हैं, शाज़िया और तंजीला। और घर वालों का बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, पंजाब पुलिस के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। तंजीला जो थी वो 3 बच्चों की वालिदा थी और इनके बच्चों से भी मेरी बात हुई है। वो बच्चे यही कह रहे हैं कि हुकूमत या पुलिस कभी भी किसी बच्चे से उसकी माँ ना छीने, उनकी यही अपील है सबसे। इस वक्त भी मेरे साथ तंजीला और शाजिया के कज़न और भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और अभी उनकी फैमिली के लवाहिकीन के क्या तासुरात हैं सारी कार्रवाई के बाद। जी, वाक़ये का तो मुझे पता नहीं, हम उधर खड़े थे, बाद में रिपोर्ट मिली थी कि वो एक साइड पे खड़े थे, पुलिस वाले आए हैं, मेरी वालदा भी उधर मौजूद थी, मेरी चाची भी मौजूद थी, 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आके सीधा हम पर फायर किए हैं। भाई तंजीला के इधर मुंह पे लगा फायर और भाई शाजिया के सीने पे गोली लगी है। अभी मुझे ये बताएं कि अब फर्दर क्या आप लोगों के तासुरात हैं सारे इंसिडेंट के बाद? हमारे क्या तासुरात यही हैं कि ये गवर्नमेंट नहीं ठीक है, ये इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। कि आपने इनके भाई की बात सुनी। इस वक्त मेरे साथ तंजीला की बड़ी बेटी बिस्मा मौजूद हैं जो कि 9वीं जमात में पढ़ती हैं। इस बच्ची से जानते हैं क्योंकि ये बच्ची वो है जो उस वक्त अपनी माँ के पास मौजूद थी जब उनको गोली लगी और जब उन्होंने अपनी जान दी। बिस्मा, मुझे ये बताएं वाक़या कैसे पेश आया और अभी आप हुकूमत से क्या कहना चाहोगी? मेरी मामा, हम सारे खड़े थे, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, हम बाहर निकलने लगा और मेरी मामा को गोली मुंह पे बजी। उस टाइम उनका सारा मुंह जो वो फट गया और मेरे पुप्पो को भी गोली बजी। वहाँ उन्होंने वो शेल और वो आंसू गैस इतनी फैलाई हुई थी कि मुझे तो एक अंकल उठा के लेके मैं भी होश हो गई थी। और मैंने जब पीछे मुड़ के एक दफ़ा देखा, मेरी पुप्पो के लिए ग्राउंड में बेचारी लेटी हुई थी, फोत हुई। तो मेरी पुप्पो लेटी हुई थी और मेरी मामा लेटी हुई थी और उनके मुंह से खून बही जा रहा था, लेटी हुई थी, उल्टा लेटी हुई थी। अच्छा बिस्मा, मुझे बताओ आपकी मामा ने क्या कार्रवाई की थी जिस वजह से पुलिस ने उनको गोली का निशाना बनाया? मेरी मामा ने कोई कार्रवाई नहीं थी की, बस ये था कि हम जो है वो कह रहे हैं कि हमें एक पीछे से कहा गया कि अपनी जानों की हिफाजत कर ले। वो जो पुलिस है वो पहुंच आई है, हम भागने लगे और उन्होंने फायरिंग किया, वो सीधा आके मेरी मामा को और पुप्पो को बचाया। बिस्मा, गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहोगी, कोई अपील? गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इनकलाब को आने दें। आपने जितनी अय्याशी कर ली है, आप खुदा के वास्ते कुछ तो अल्लाह का डर कर लें। आपका इंजाम इतना बुरा होना है कि बस अल्लाह माफ़ करे। जी बिल्कुल, आपने इस बच्ची की बात सुनी, उनके भाई की बात सुनी और इन लोगों का ये जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के सपोर्टर्स हैं, ये अभी भी अपने कायद की सपोर्ट में ही बोल रहे हैं। जी सही है, बहुत शुक्रिया समनन, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और जिस तरह बच्चे अपनी वालदा के बारे में बात कर रहे हैं बड़ा दुख होता है। मियाँ महमूद रशीद साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं, इस वाक़े के बाद आपने भी सख्त मुखालफत की, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, जुडिशल इंक्वायरी का उन्होंने कह दिया। कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला कि किस तरह हो गया और अब 30 लाख रुपए फ़ी कस इमदाद का ऐलान भी कर दिया लवाहिकीन के लिए जो लोग जाँ बाक हुए। आप समझते हैं कि वाकई इसमें हो सकता है कि वाकई वज़ीर आला को पता ही नहीं चला हो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं ये समझता हूँ जी कि ये जो कुछ कह रहे हैं वज़ीर आला साहब, हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। वज़ीर आला साहब की इजाज़त बगैर इस लाहौर शहर क्या पूरे पंजाब में चिड़िया पर नहीं मार सकती। यहाँ पर ये सारा कुछ हुआ वज़ीर आला ने अपनी हिफाजत के लिए कि यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा तहरीक के कारकुनों की तरफ से, अवाम की तरफ से, वहाँ तो फौज डिप्लॉय कर लिया कल की
कि फौज ने उनके घर का मुआसरा किया हुआ, वो उनकी हिफाजत कर रही है फौज। दहशतगर्दों के डर से। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ, अगर इनके इल्म के बगैर हुआ, इनके इल्म में नहीं है, इनकी मर्जी के बगैर हुआ, तो भी ये जिम्मेदार हैं। ये उससे भी बड़ा जुर्म है, फिर भी इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इनकी कंसेंट के साथ हुआ, प्लानिंग के साथ हुआ, हमने आज 11:30 बजे जब ये सारी सूरत हाल थी पंजाब असेंबली के अंदर, हमने वहां पर खड़े होकर एहतजाज किया कि राणा सनाउल्लाह वजीर कानून यहां आए, जो होम मिनिस्ट्री भी उनके पास है, और आके बताएं कि बाहर लाशें गिर रहे हैं और यहां पर आप बजट की तकरीरों को लेकर बैठे हुए हैं। पूरा शहर, पूरा सूबा, पूरा मुल्क जो है उसके अंदर एक आग भड़क उठी है और हर शहर में, बड़े बड़े शहरों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं। तो राणा सनाउल्लाह ने जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, वो कल मीडिया में भी आ जाएगी, वो सबको पता चल जाएगा। उन्होंने इसको ऑन किया कि हमारे पास ये इतलात थी कि यहाँ पर असले के बहुत बड़ा एक जखीरा जमा हो गया है और यहाँ पे तारुल कादरी के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ लोगों को आके ओथ दे रहे हैं जो उन्होंने आना है तो आप जान की बाजी लगा दें और ये और वो। इस वजह से हमने ऑथेंटिक अपनी जो इंटेलिजेंस इतलात हैं उसके बाद ये फैसला किया कि हम वहां से असला बरामद करें और ये जो कुछ अंदर हो रहा है इसको हम चेक करें। और ये जो बाहर बैरियर्स थे, इस पे इन्होंने अपनी प्राइवेट जो मलेशिया वो लगाई थी, अपने प्राइवेट लोग लगा दिए थे और उन्होंने बड़े एतमाद के साथ, उस वक्त तक 2 या 3 कैजुअलिटीज हुई थी, वहां पर खड़े होकर कहा कि बिल्कुल हम ये कर रहे हैं और हम इनको उधेड़ के रखेंगे, हम पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं, हम किसी को जमहूरी जो हुकूमत है उसको डीरेल नहीं होने देंगे, इस सिस्टम को तबाह नहीं करने देंगे। ये सारी बातें वहां पर ये ओन कर सही। और पुलिस भी इस तरह की बातें कर रही है, क्या वजह थी? गफलत थी, नाअहली थी, ऐसा कुछ प्री प्लान था? ये हम तारिक फजल चौधरी साहब से पूछेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद ये सवाल तारिक फजल साहब से होगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक से पहले मियां महमूद रशीद साहब का कहना था कि अगर तो नाअहली है, गफलत है कि जान नहीं सके मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के, क्या होता रहा, तब भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये प्री प्लान था, जो कि उन्हें लग रहा है कि प्री प्लान था, तब भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल जुडिशल कमीशन का कह दिया है वज़ीर आला ने। तारिक फजल चौधरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, 30 लाख इमदाद का ऐलान हो गया, जुडिशल कमीशन जो बनाना था उसको तो तारुल कादरी साहब मुस्तरद कर चुके, तो फिर अब क्या होगा? आपका ख्याल है ये सब काफी है, ये सब ऐलानात करना? देखिए उसामा, मैं कोई बात शुरू करने से पहले सबसे पहले जो ये वाक़या हुआ, इस पे मैं समझता हूँ जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ख़ास तौर पे वो ख़ानदान जिनके अपने प्यारे जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुए और जो आपने मनाजिर दिखाए, मैं समझता हूँ कोई भी संगदिल से संगदिल इंसान भी, उसका दिल जो है वो इन मनाजिर से जो है वो ऐसा नहीं है कि पसीज ना जाए। इन बच्चों की तकलीफ़, इनके ख़ानदान की तकलीफ़ यकीनन वो बहुत हमारे लिए भी बहुत, मैं समझता हूँ तमाम तर हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। वाक़या बहुत काबिल मज़म्मत है और इसकी इंशाअल्लाह तय तक ज़रूर जाया जाएगा। मैं नहीं समझता, देखें बात ये होती है कि अगर तारुल कादरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लेके आते, उसके बाद वो किसी मुजाहरे का, किसी लॉन्ग मार्च का, किसी धरने का ऐलान करते, उसके जवाब में पंजाब हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी बनती, कोई हिकमत अमली बनती और कोई तसादुम होता तो बात समझ में आती। इससे पहले इमरान खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में डी चौक, और मैं नाजरीन के लिए ये अर्ज़ कर दूँ कि डी चौक हमारा जो है वो कौमी असम्बली से चंद 100 फुट के फासले पे है, वहाँ उन्होंने प्रोग्राम बनाया एहतजाज का। पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने कहा कि जनाब मोस्ट वेलकम, वहाँ वो तशरीफ़ लाए, मुकम्मल उन्हें सिक्योरिटी दी गई। पूरे पंजाब में हमें वो बताएं कि किसी एक गाड़ी को रोका गया हो, कोई फायरिंग हुई हो, किसी को डंडा भी मारा हो, कोई बैरियर, कोई रुकावट नहीं। ये उनका एक आइनी कानूनी हक है। इसी तरह तारुल कादरी साहब का मुकम्मल ये आइनी और कानूनी हक है कि वो तशरीफ़ लाएँ, मुजाहरे करें, जलसे करें, जुलूस करें, उससे कोई नहीं रोकेगा। ये वाक़या जो शुरू हुआ उनकी आमद से पहले बैरियर, और बैरियर जो है वो तारुल कादरी साहब या मिनहाजुल कुरान की कोई
जाती प्रॉपर्टी पे नहीं थे, सड़क के ऊपर मौजूद थे। इतलात आई, सही थी या गलत थी, कि जी वहाँ पे प्राइवेट गार्ड्स हैं, प्राइवेट फोर्स है जो वहाँ पे लोगों की चेकिंग कर रहे हैं, नो गो एरिया बन गया है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, ना ये कोई जवाज़ है, लेकिन अगर उन बैरियर्स को हटाते हुए जो पुलिस की एक कार्रवाई थी, अगर वो इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया जिसके नतीजे में इतनी ज़्यादा कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, ये बहुत काबिल मज़म्मत है। इसमें कोई इसका उज़र नहीं है। जो भी बात थी मैं समझता हूँ, लेकिन किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग करे, ख़वातीन के ऊपर फायरिंग करे, और इस तरह ये लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हों। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आला ने ये बात कही कि हम इस वाक़े की तह तक जाएंगे, और अगर इनके पास कोई मुतबादिल तजवीज़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान भर का जो एतमाद है वो अदालती निज़ाम के ऊपर है, और हमने अदालती कमीशन की बात की है। अगर अदालती कमीशन जिस फर्द को जिसने फायरिंग का हुक्म दिया, जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं, जो अदालती कमीशन फैसला करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जब तक कमीशन नहीं कुछ करता, के खिलाफ जब तक कमीशन कुछ नहीं बनता, तब तक क्या खामोशी इख्तियार की जाएगी? हम जो है मैं खुद इस पे इस्तीफा दूंगा। सही, आप भी इस्तीफा देंगे? वज़ीर आला ने भी कहा है। उमर रियाज अब्बासी साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जुडिशल हो जाए उसके बाद इस्तीफा देंगे। उसमें यह भी बात कही जा रही है, आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी में पता लग जाएगा किसने गोली चलाई, पुलिस वालों को किसने उनको गोली से किसने जख्मी किया, कौन किसकी गोली से मरा, ये तो पता लगेगा जुडिशल इंक्वायरी में। इस पर आप क्या कहेंगे? इस तरफ से भी पुलिस कह रही है पथराव हुआ, हत्ता के पेट्रोल बम फेंके गए, राना सनाउल्लाह भी ये कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आज आपने इस हसास मौजू पे पाकिस्तान अवामी तहरीक का मौक़िफ़ जाना। मैं अर्ज़ कर दूं कि हाकिम शहर की उस बंद गली के पीछे आज पंजाब पुलिस को फिर खून उगलते देखा। तुम ये कहते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, मैंने इंसान को इंसान निगलते देखा। मौजूदा दौर में कैमरे की आंख से बढ़ के सच्चाई का आईना कोई नहीं दिखा सकता। जो फुटेज कैमरे ने दिखाई है कि गोशे दरूद के अंदर अगर कोई बुज़ुर्ग तस्बीह पढ़ रहे थे, उन्हें घसीट के बाहर ला के मारा गया, ठुड्डे मारे गए, और ख़वातीन जो डॉक्टर साहब के घर की हिफाजत पे मामूर थीं, 2 बच्चियाँ थीं, उनके पेट में गोलियाँ मारी गईं। ये एक रियासती दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है? ये बैरियर 4 साल से मौजूद थे और हाई कोर्ट के हुक्म पे मोहल्लेदारों की अपील पे ये कायम थे। तो 4 साल से किसी को बैरियर नज़र नहीं आए, और पूरे मोहल्ले से एक शिकायत साबित हो जाए तो हम अपने केस से विड्रॉ कर लेंगे। ये असल में मसला बैरियर का नहीं था उसामा भाई, बैरियर तो बाहर थे। इदारा मिनहाजुल कुरान की छत पे कौन सा बैरियर था? डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर के अंदर कौन सा बैरियर था? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। वो मिनहाजुल कुरान की बिल्डिंग जिसके अंदर मिनहाज यूनिवर्सिटी है, दानिशकदा है, जहाँ तालीम दी जाती है, वो लाइब्रेरी जहाँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अमन की तालीमात पे किताबें हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के आया हूँ, आज तक हमारे लाखों के इज्तिमात हुए, एक पत्ता भी नहीं टूटा। ये कौन सा दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन था कि शब खून मारा गया, रात गए हमारे निहत्ते लोगों पे? एक बंदूक तो क्या, एक गोली भी मिनहाजुल कुरान से साबित हो जाए तो हम मिनहाजुल कुरान का मरकज बंद कर देंगे। ऐसा नहीं किया, कभी मुखालफत की सियासत हमने बगैर मुखालफत नहीं की, आज तक ऐसा नहीं किया। मैं क्यों ऐसा करूंगा? ये बर्बरियत जो हुई है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो समझ भी नहीं आई क्यों हो गया ये। वो तो खुद कह रहे हैं कि उनको भी नहीं पता क्या हो गया। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है, अगर वो ऐसा समझते हैं, वो सोचते हैं और उनकी इंटेंशन ये है, तो वो आईजी से, डीआईजी से और मॉडल टाउन के एसपी से पूछें, भाई आपको किसने अहकामात दिए थे कि लोगों, निहत्ते लोगों पे, उनके पेटों पे फायर करें, उनकी गर्दन पे, सरों पे गोलियां मारें? और जो अनकॉम्बैटेंट होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं ड्यूरिंग द वॉर, उन पे भी ये ब्रूटैलिटीज़ नहीं होती जो आज पंजाब पुलिस ने की हैं। मुझे बताएं, वो नौजवान जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें मार मार के अदमुआ कर दिया गया, स्ट्रेट फायर किए गए। ये स्ट्रेट फायर का ऑर्डर किसने दिया? आया अगर आपकी इंटेंशन दुरुस्त है तो वो पुलिस ऑफिसर्स, वो बेशुतरे बेमुहार जो पंजाब पुलिस के सिपाही थे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्या इस खून का मदावा होगा? क्या वो लाशें जो लोग वहाँ पे तड़पते रहे और जो अभी तक लापता हैं, जिन पर चौहंग सेंटर में तशद्दुद हो रहा है, वो मिनहाजुल कुरान के पुरअमन कारकुन, उनका क्या कसूर है? मुझे बताएं, किसी की चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी होता है। घरों में खवातीन थी, ये जो पामाल किया गया और कुरान मजीद की तौहीन की गई, गोशे दरूद जहाँ 24 घंटे दरूदो सलाम पढ़ा जाता है, वहाँ बूटू समेत पंजाब पुलिस घुसी, फुटेज दिखाई गई। हमने तो कहा था
जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके अहकामात हमने दिखाए, पुलिस वालों ने वो फाड़े, चैनल C42 ने वो फुटेज दिखाई। मुझे बताएं कौन सी ट्रांसपेरेंसी रह गई, कौन सी जमहूरियत रह गई? हम ये समझते हैं हाई कोर्ट में लगता है मामला जा रहा है, लेकिन आप उसको रद्द करें, तारुक काजी साहब रद्द करें। अब मीडिया को गवाह बनाया जा रहा है। अहमद वली साहब यहाँ बड़ा किरदार, हर कोई ये कह रहा है कि मीडिया पर देख रहे हैं, खास तौर पे अवामी तहरीक के कारकुनान जो हैं, उनके लीडर वो कह रहे हैं कि मीडिया ने सब कुछ दिखाया, आप देख रहे थे, रिपोर्टर से आप इन कांटेक्ट थे, होता क्या रहा, क्या हुआ, किस तरह मामला अचानक जो है खराब हो गए? देखें, एक तो बड़ा वाज़ेह तज़ाद है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम तो तजावज़ात हटाने आए थे, दूसरा ये तरफ ये राना सनाउल्लाह या इनकी हुकूमत के एहलकार ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको हमने पकड़ना है। तो बात तो वाज़ेह कर देना कि एक तजावज़ात हटानी थी या उनको पकड़ना था। ठीक है, एक तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ तजावज़ात हम हटाने आए थे जो कि गैर कानूनी थी, तो इसका मतलब तजाद आ गया सामने। दूसरा ये कि प्लान उनका सामने नज़र आ रहा है कि रात को 2 बजे वो शुरू हुआ है और लाहौर की पूरी फोर्स, यानी 6 जो डिवीज़न के SPs हैं, 2 SP हेडक्वार्टर और SP CIA, और उसके अलावा DCO और उसके साथ DIG राना जब्बार, जो कि पूरे एक्शन में थे और यहाँ पे वो एक एक ऑर्डर करते रहे कि अब आप ये करें, अब फायरिंग करें, अब ये पकड़ें उसको, अब उसको निकाल के लेके आएँ। ठीक है, पूरा एग्रेसिव एक्शन हुआ है। उसमें ये नहीं, अगर पथराव इनकी तरफ से होता रहा तो मामला अगर आप सुलझाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात हो सकते थे। सही, ठीक है। अब पुलिस ने एक भरपूर एक्शन किया है इनके खिलाफ और फायरिंग करके मतलब जो उनके वर्कर्स थे, बेचारे औरतें भी 2 शामिल हैं जिनकी डेथ हो गई। अब कहते हैं कि क्रॉस फायर हुआ है। पहले इन्होंने एक, मैं आपको चीज़ बता दूं कि रिपोर्टर्स के इन्होंने फीड किया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमारे 2 कांस्टेबल्स जहाँ बहाक हो गए। जी बिल्कुल, ये चैनल पर आता रहा, ताकि थोड़ा सा काम डाउन हो, और बाद में जाके पता चला कि नहीं, ऐसी इतला नहीं है, वो जख्मी है सिर्फ। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि वो ICU में है, लेकिन वो ये भी कोई श्योर नहीं है कि वो ICU में है, उनको हल्की सी चोटें आई हैं। ठीक है, ये सारी कार्रवाई थी जो आज पुलिस ने की है। सही, लेकिन हाई हैंडेडनेस तो नजर आई यकीनन, लेकिन जिस तरह तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि क्यों हम ऐसा करेंगे, बाद में तो समझ आती है, अभी क्यों करें? आपको लगता है पुलिस ने खुद से एक बड़ा एग्रेसिव होकर ये कर दिया, और कोई साजिश, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से इस तरह के भी जवाब आ रहे हैं कि जैसे उनके खिलाफ कोई साजिश हो? शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था बड़े परेशान थे वो, ऐसा मुमकिन है? मुस्लिम लीग नून जब भी हुकूमत में आई है वो अपने जाने का बंदोबस्त खुद करती है, और ये इनका तर्ज हुक्मरानी है। ये तमाम सियासी कुव्वतों को, अदारों पर इनका बिलीव नहीं है। ये खुद शख्सी जो है आमरीत वो उन्होंने कायम की हुई है जमहूरियत के नाम पे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की 67 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। आमरों के दौर भी हमने देखे, बतौर सियासी कारकुन ज़िया-उल हक के खिलाफ तहरीकें चलती देखी, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखी। किसी जगह कभी ऐसा नहीं हुआ कि बापर्दती खवातीन को सामने पुलिस गोलियां मार के उनको भून डाले। ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए, उन जालमों के दिल भी नहीं पसीजे कि ये किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है जिसको मैं गोली मारने का ऑर्डर दे रहा हूं। डूब बनना चाहिए इनको, हुक्मरानों को। वो फुटेज सबके सामने, कैमरे की आंख ने हर चीज जो है ना महफूज की हुई है। ये जो जुडिशल कमीशन का ये ढकोसला बना रहे हैं, ये वजीर आला साहब अपने वजीर आला रहे और राना सनाउल्लाह के पास 4 मिनिस्ट्रियां भी रहे, और जुडिशल कमीशन जो है वो आजादाना तौर पर वो कार्रवाई करके इनके हवाले करेगा। ये पहले दोनों इस्तीफा दें, और उसके बाद मैं ये समझता हूं बिल्कुल बेमानी है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई एक जुडिशल कमीशन मुझे बता दें कि जिसकी रिपोर्ट आई हो, जिसके ऊपर अमर दामर हुआ हो, और जो जिम्मेदार जिसका उन्होंने तयन किया उनको सजा मिली हो। तो ये तो डंग टपाने के लिए हल क्या है, किस तरह पता लगेगा? इसका हल इस्तीफा है, इसका हल डिसमिसल है। राना सनाउल्लाह को बरतरफ किया जाए, शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, इखलाकी करज उनके अंदर होनी चाहिए, ये जुर्रत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ MPs मौजूद हैं। किसी और को वजीर आला मुंतखब कर लें, लेकिन उनके वजीर आला रहते हुए, राना सनाउल्लाह के वजीर कानून रहते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकते। कोई जुडिशल कमीशन इन दोनों की मौजूदगी में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मुझे ब्रेक लेनी है। तारिक फजल साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है कि किसी जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, जो हुआ सबके सामने है, बस इस्तीफा चाहिए। ऑपोजिशन भी कह रही है, पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी ये कहना है, तो क्या फिर यही हाल है? इस बारे में सोचा जा रहा है, स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं, इस बारे में बात करेंगे। ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक से पहले मियां महमूद रशीद साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली कह रहे थे किस तरह जुडिशल इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब वज़ीर आला भी वहीं हो, 4 मिनिस्ट्रियां राना सनाउल्लाह साहब के पास हों। तारिक फजल चौधरी साहब, क्या ये बात दुरुस्त नहीं? हमेशा ये होता है, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इस्तीफा पहले आता है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी रिवायत क्यों नहीं? वज़ीर आला पंजाब ही डाल दें। देखिए, जी डॉक्टर साहब, मैं तो मिनाजुल कुरान के जो हमारे ज़ुअमा हैं, मैं तो उनसे ये अर्ज़ करूँगा, या जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारे यहाँ बैठे हैं, कि ये कोई रास्ता तजवीज़ करें। सिर्फ ये बात कर देना जी आप इस्तीफ़ा दे दें, क्या उससे सारे मामला हल हो जाएंगे? क्या ये सारी रेमेडीज़ हो जाएंगी जो चाहते हैं? इस बात के ऊपर मेरा ख्याल है, हम सब का इत्तफ़ाक़ है कि आज पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। इनके अपने सूबे के अंदर जहाँ इनकी हुकूमत है, वहाँ इनकी हुकूमत के होते हुए इनके MNAs के केसेस जो अदालत में ज़ेर समात हैं, उनके फ़ैसले इनके MNAs के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। 2 नाअहल हो चुके हैं। धांधली का इल्ज़ाम हमारे ऊपर है। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर बहुत सारे हुकूमत के ऐसे केसेस हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ हुए हैं। इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा ये यकीनन एक इंडिपेंडेंट कमीशन है, इसमें मैं समझता हूँ सबको एतमाद होना चाहिए। और जैसे कि हमने कहा, इस जिम्मेदारी को फिक्स किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा कि किसके कहने पे ये सारा मामला हुआ, क्यों यहाँ पे गोली चलाई गई और इन लोगों के साथ। जबकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि टकराव की कैफियत तो उस वक्त थी जब ये जलसों का ऐलान हुआ, जिसमें इमरान खान साहब के साथ जनाब डॉक्टर तारुल कादरी साहब की आवाज़ शामिल थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। कोई एक पत्ता नहीं टूटा, कोई एक बल्ब नहीं टूटा। एक बात में बताएं, चले जुडिशल कमीशन तो बनेगा तो बनेगा। एक शख्स जो है, जो पुलिस की वर्दी भी नहीं पहनी हुई, गुल्लू भट्ट का नाम है, तमाम चैनल उसको दिखा रहे हैं कि डंडा उसने हाथ में उठा रखा है और वो गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है। उसके खिलाफ अब तक क्या हुआ? वो तो पुलिस वाला नहीं है, उसके खिलाफ तो कुछ करना चाहिए कि उसके लिए जुडिशल कमीशन की जरूरत होगी, इंक्वायरी की जरूरत होगी। नहीं, मैं नहीं समझता जी। IG पंजाब ने ज़ाती तौर पर यह बात कही है कि पुलिस अपनी इनफरादी इंक्वायरी भी करेगी और ऐसे तमाम लोग जिन्हें वहाँ मौके पे मौजूद जो पुलिस के लोग हैं, अगर उन्होंने ख़ुद उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है अपनी गर्दन बचाने के लिए, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एक गुल्लू भट्ट तो क्या, अगर 100 भी गुल्लू भट्ट पुलिस जो वहाँ पे मौजूद आपको कैमरे में नज़र आ रही है, अगर उन्होंने अपनी ब्रूटैलिटी को या अपनी उन्होंने किसी ऐसी एक्शन को जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है छुपाने के लिए अगर किसी ऐसे शख्स का सहारा लिया है, उस शख्स के ख़िलाफ़ और उन पुलिस के उन लोगों के ख़िलाफ़ यकीनन कार्रवाई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बार बार उसामा साहब ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस सारी जो एक्शन हुआ, जो ये कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर ये डॉक्टर तारुल कादरी वर्सेस पंजाब हुकूमत जब वो आते कोई बात होती तो पता चलता जनाब बहुत बड़ा कोई अखाड़ा खुल गया है, हुकूमत को कोई ख़तरा लाक हो गया है और हुकूमत अपने दिफा में बाहर निकल आई है या डर गई है। ये बात तो उनके घर के सामने वो बैरियर्स जिनके ऊपर प्राइवेट गार्ड्स बैठे थे, उन बैरियर्स को हटाने से शुरू हुई है। इसमें ना तो कोई खौफ का शायबा है, ना कोई टकराव वाली कैफियत है। अनफॉर्चुनेट बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि ये वाकया इस कदर तेज़ी से फैला, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और मौके पे मौजूद लोगों ने फैसला किया। मैं यकीनन ये बात कहता हूँ कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं, मुझे ये नहीं पता कि फैसला DIG लेवल पे है या IG लेवल पे है, बट उनका ये फैसला ज़रूर था कि इन रुकावटों को हटाया जाए, लेकिन ये फायरिंग की जाए, इन लोगों को हलाक किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर किसी तरफ से नहीं थे। सही है, मौके पर चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। सही है और कार्रवाई होगी। बलीद साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है क्योंकि आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में आपने भी बड़ा नाम बनाया। ये जो हमें नजर आ रहा है, ख्वाजा साद रफीक भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर आके ये कहते हैं कि ये भी देखा जाएगा कि किसकी शय पर हुआ, कहीं कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व था जिसने सब कुछ कर दिया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो का आपको याद है क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी और उनके भाई का ही कत्ल होता है, फिर हुकूमत में चली जाती है। तो कोई ये जिस तरह नाम लिया जा रहा है DIG अब्दुल जब्बार साहब, इनका क्या रोल था? ये यहाँ पर ऑपरेशन को देख रहे थे। तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि पुलिस ने ऑन स्पॉट फैसला लिया है। ये फैसला कहीं हुकूमत का नहीं था, हुकूमत ने सिर्फ यहाँ था कि बैरियर हटाने हैं, बाकी ऑन स्पॉट पुलिस ने फैसला लिया गोली चलानी नहीं चलानी। लेकिन हुकूमत के दो मौक़िफ़ आ रहे हैं सामने। एक ये आ रहा है कि अंदर कोई ऐसे लोग मौजूद थे जो किसी शरपसंदी या किसी ऐसे मामलात में इन्वॉल्व थे जिनको इन्होंने निकालना था या पकड़ना था। दूसरा ये आ रहा है कि तजावज़ात का, ठीक है। अब ऑपरेशन शुरू हुआ रात को 2 बजे,
2 बजे के बाद ये सारा दिन चलता रहा है। चीफ मिनिस्टर भी देखते रहे, कोई ऐसा हादसा हो जैसे मुर्तज़ा भुट्टो का आपने मर्डर किया, बात की, तो वो अचानक हादसा हुआ, वाकया हुआ, ख़त्म हो गया, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। अब ये वाकया चल रहा है। चीफ मिनिस्टर अच्छा उसामा साहब, मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा, है राना सनाउल्लाह है, वो ऑन करते रहे पूरा दिन, जैसे लेकिन राना जब्बार चाहूँगा लीड कर रहे थे और साथ वो गुल्लू था। मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा कि अगर बार-बार ये 2 बजे के टाइम की बात कर रहे हैं, भट्ट है जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है और पुलिस तो ये जाहिर होता है पुलिस के साथ उसका क्या काम था कि एक ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको लीड कर, आप फुटेज में बिल्कुल देख सकते हैं कि वो लीड कर रहा है डंडा पकड़ के, पुलिस उसके साथ साथ है, फ्रंट पे है वो, और उसके बाद आके उसने गाड़ियां तोड़नी शुरू की है और गाड़ियां पुलिस के सामने तोड़ रहा है। वो आम लोगों की गाड़ियां हैं, उसमें कोई येलो कैब टाइप की वो टैक्सी भी है जो ब्लैक सी आपको बुलान नजर आ रही है आपको, वो उसके शीशे तोड़ रहा है, फिर दूसरी गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है और पुलिस खड़ी है सामने। और दूसरी अहम बात यह है कि जब वो एक खोखा है, बिल्कुल छोटी सी दुकान है जहाँ से इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स उठाए हैं, सही रिपोर्टर्स ने हमें बताया कि डीसीओ के कहने पे उसने उसके फ्रिज तोड़े हैं, उसकी दुकान तोड़ी है जिसमें से उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स उठाए हैं और आप फुटेज में देख सकते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक्स उठा के ऐसे अकड़ के चल रहा है और फिर उनके साथ पुलिस वालों के साथ और डीसीओ ब्लू शर्ट में साथ खड़े हैं और वो उनके साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं। यहाँ तक भी रिपोर्टर्स ने बताया कि पुलिस वाले एसपी जो उमर चीमा है वो उसको कह रहे थे भाई इधर से नहीं, इधर ठंडी बोतल दो ना मुझे, इधर से तोड़ो। एक बात आप देखें आपके मतलब राब्ते थे, बिल्कुल अफरान के राब्ते थे और ये गुल्लू भट्ट उनको पूरा फैसिलिटेट कर रहा था। अब देखते हैं गुल्लू भट्ट के उसके खिलाफ एक्शन, या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके एक्शन की क्या जुडिशियल इंक्वायरी पहले होगी? उससे पहले एक्शन होना चाहिए। राज नदीम साहब, आप चूंकि यहाँ मौजूद रहे, सब कुछ देखते रहे, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर असलहा इकट्ठा किया जा रहा था, हलफनामे कुछ लिए जा रहे थे लोगों से, कोई प्लान हो रहे थे, लेकिन आए थे, कोई ऐसा था, गार्ड्स थे, उनके पास असलहा था, कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा था हिफाजत के लिए सही, और वहां से किसी गोली चल गई हो, क्योंकि पथराव वगैरह तो नजर आ रहा है कि यहाँ के कारकुन कर रहे थे। समा गाजी साहब, पहले तो मैं उन्होंने जो बात की कि वो अपने शराफत के बड़े जो है ना नाम बना रहे हैं, 11 मई से शुरू करूंगा। ये कसम उठाकर कह दें कि इन्होंने गाड़ियां नहीं रोकी, ये कह दें, अभी कह दें ना, जो धरना हुआ इन्होंने गाड़ियां, मैं प्रूफ करूंगा इधर, इन्होंने गाड़ियां हमारी रोकी हैं और इन्होंने हरासा किया है और लोगों के साथ इन्होंने इतना जुल्म किया है, कागजात ले लिए गाड़ियों के, ये कह दें। ये झूठे लोग हैं, इनके पास सच नाम की चीज ही नहीं है। मुनाफकत करनी है तो सीधी सीधी, ये मुनाफकत ही और क्या है? हमारी यहाँ कोई असलहा नहीं, कोई हलफनामा, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी यहाँ पर। असामा गाजी साहब, मैं जो बात कर, मैं हलफन कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं अपनी कसम दे सकता हूँ ना, मुझे 32 साल हो गए मिनाजुल कुरान में। पानी का कप जो है वो अगर मेरा कायद नहीं पीता तो मैं भी नहीं पीता। उसकी वजह क्या है? हमें नसीहत दी गई है, तरबियत की गई है, हमें अभी तरबियत का एक हिस्सा है ना कि हम आपस में फिर बैठ के बात कर रहे हैं, एक टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन मुनाफकत नहीं चलेगी। झूठ राना सनाउल्लाह, साद रफी को अपने बाप का पहले पता होना चाहिए, तो उसके बाप की लाश हमने उठाई थी, हम, क्योंकि इलाके के रहने वाले थे, लाहौर के रहने वाले थे। वो तो ये कह रहे हैं कि शायद कोई तीसरा हाथ हो, उससे वो इशारा कर रहे हैं कि वो उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश इधर असला किधर, इधर तो कुरान पाक पढ़ा जाता है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, हमारी बच्चियां देख लें, हमारी बेटियां देखें, बेटे देखें, चेहरे नजर नहीं आते। सही मियां साहब, ये गुल्लू भट्ट के बारे में आपने भी सुना है, जो नजर आ रहा था, आपने भी देखा है, वो जो शीशे तोड़ रहा था, कौन है? ये एक गुल्लू भट्ट नहीं, यहाँ दर्जनों 20 गुल्लू भट्ट घूम रहे थे सफेद कपड़ों में। अगर आप मुझे इजाजत दे दें एक और मैं ये समझता हूँ ये प्री प्लान्ड है कि ये जितने गुंडे थे मुस्लिम लीग नून ने वो भी इकट्ठे किए हुए थे, सफेद कपड़ों में पुलिस जो थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी। मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं अंदर बहुत ज्यादा असला था, मैंने भी सेक्रेटेरिएट सारा विजिट किया है, मैं मिला हूँ सारे लोगों से भी। हम लाएंगे सामने। देखिए, अगर इनके पास असला होता और इनके कारकुन तड़प रहे होते, हमारी माएं या बहनें बेटियां गोलियां खा के वो ऊंधे मुंह गिरी होती, उनके मुंह से खून गिर रहा होता और अंदर यहाँ पर गने पड़ी हुई होती, तो कोई बर्दाश्त करता? उन गनों से वो 5-7 पुलिस वाले भी भून देता ना। सामा गाजी साहब, तो ये अब सारे मफरूजे हैं। मैं ये समझता हूँ हकायक जो है वो जल्द या बदेर सामने आएंगे और ये जो नाहक खून है ये रायगा नहीं। दहशतगर्दों का तल्लुक किसके साथ है? जी, दहशतगर्दों का तल्लुक किसके साथ है? राना सनाउल्लाह के साथ नहीं है। पूरे मीडिया को आप देख लें,
तो ये दहशतगर्द साथ लेके आए, तो एक्शन का फैसला किया, इसी अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर ये दहशतगर्द साथ लेके आए हैं और इनका प्लान था इसको इस तरीके से जलील किया, क्योंकि हमने फौज पाकिस्तान की हमायत का ऐलान किया था, उधर प्रेशर हो रहा है और उनको ये पता था कि उधर से तवज्जो उठाई जाए, तवज्जो नहीं हट रही, इसलिए कि 23 को इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा और इनकलाब आएगा आएगा। इसको तारुल कादरी साहब आ रहे हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। यकीनन एक सानिया था, लेकिन यहाँ पर फिर भी लोग पर उम्मीद हैं कि 23 तारीख को तारुल कादरी साहब आएंगे, इनकलाब आएगा। राजा नीब साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा, मियां महमूद रशीद साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, अहमद वलीद साहब ब्यूरो चीफ समा हमारे साथ है, और खास तौर पर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वो कहते हैं कि करार वाकई सजा दी जाएगी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखते हैं कि आज तक तो जुडिशल कमीशन से हमने नहीं देखा वाज़ेह तौर पर किसी को सजा हो सकी हो, लेकिन इस दफ़ा क्या होता है, क्या इतना इंतजार कर सकते हैं ये लोग, देखते हैं, आने वाला वक्त ये बताएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।